हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखेंगे। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ यानी कि जो उनकी रचनाएं हैं, इन सभी को लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जीवन परिचय बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं, साहित्यिक परिचय उन्हें नहीं आता, तो ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे जीवन परिचय, यानी कि उनका जन्म कब हुआ, पिता का नाम क्या था, मृत्यु कब हुई। ठीक है, यानी कि उनके जीवन के बारे में हम जीवन परिचय में लिखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी, इनका जन्म स्थान जो है वो है काशी, ठीक है, के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी, ठीक है, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। यानी कि जयशंकर, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि छायावादी युग के परिवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। स्टूडेंट, मैंने कहीं कहीं देखा है कि 1890 भी दिया रहता है, ठीक है, क्योंकि इसी में लगभग इनका जन्म हुआ था, लेकिन 1889 जो है मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, 1890 भी मैंने कहीं कहीं देखा है। ठीक है, आगे देखिए, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, यानी कि जो इनके पिताजी थे उनका नाम था स्टूडेंट देवी प्रसाद। ये सब बातें आपको जीवन परिचय में लिखनी होती हैं, इन्हें याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, यानी कि जो इनके पिताजी थे देवी प्रसाद जी, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के पिता और बड़े भाई की मृत्यु जो है बचपन में ही हो गई थी, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है, इसलिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई। कुछ चीज़ें मैं आपको बोल कर बता देता हूँ ताकि आपको पूरा जीवन परिचय इनका समझ में आ जाए। ठीक है, आप बाद में भी लिख सकें। घर पर ही इन्होंने हिंदी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू का गहन अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने घर पर ही देखिए अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। अब बहुत सारे जो इनका जो जीवन है बहुत ही कष्टमय था। ठीक है, ऋण से, यानी कि ये ऋणी भी हो गए थे बीच में, यानी कि कर्ज। ठीक है, और अपने जीवन की, ठीक है, सन कब इनकी मृत्यु कब हुई, अब हमें ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए, यानी कि इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई, एक छोटी सी जीवन की छोटी सी अवस्था में। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका था जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। जीवन परिचय अच्छे से समझ लीजिए, तब हम चलते हैं साहित्यिक परिचय पर। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद था, तंबाकू के जो प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। सन 1937 याद रखिएगा, में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, समझ में आया। यानी कि 89, 1, 90, 11 और 7, 18, ठीक है, और 30, 48 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। साहित्यिक परिचय में स्टूडेंट हमें लिखना क्या होता है। ठीक है, साहित्यिक परिचय में लिखना होता है कि जो हिंदी साहित्य है इसमें इन्होंने किस प्रकार का योगदान दिया है, इनका स्थान क्या है उसमें। ठीक है, यानी कि साहित्य के बारे में इनका परिचय हमें देना है। ठीक है, देखिए, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो जो है बहुत ही जो छायावाद के महाकवि माने जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक, प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ ये युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। अभी हम रचनाओं में पढ़ेंगे कि इनके नाटक का नाम क्या है, इनके जो उपन्यास हैं उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये लाइन जो है साहित्यिक परिचय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना मैंने अभी आपको बताया। अब नीचे देखिए कुछ और इनके परिचय के बारे में देखते हैं। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है,
यानी कि कामायनी एक इनकी रचना है, याद रखिएगा कामायनी, ठीक है, जो कि इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रचना, ठीक है। इसमें किया क्या है इन्होंने, जिसमें इन्होंने छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया है। जो कामायनी इनकी रचना है, इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया है, ठीक है, कि छायावाद की किस प्रकार की प्रवृत्ति है और उसकी विशेषताएँ क्या हैं, ठीक है। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं, यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं उनका जो मुख्य विषय है वो है प्रेम और सौंदर्य, ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप इनकी साहित्यिक परिचय को आसानी से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप साहित्यिक परिचय को और भी बड़ा लिखना चाहते हैं तो आप और भी बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा और लिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। विशुद्ध, ठीक है, मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है, ठीक है। यानी कि अपने काव्य में इन्होंने विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी जो हैं उन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की, यानी कि जो उनका काव्य है उसमें उन्होंने आध्यात्मिक आनंदवाद की भी प्रतिष्ठा की है। अब हम चलिए देखते हैं इनकी रचनाएं। तो देखिए, रचनाएं मैंने आपको बताया कि ये कहानीकार भी हैं, निबंधकार, उपन्यासकार, ये सभी हैं, ठीक है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देखिए ऊपर लिखी हुई हैं कृतियों में। कृतियाँ जो इनकी हैं वो कामायनी, आंसू, लहर, झरना, यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं उनमें कामायनी, आंसू, लहर, झरना हैं, ठीक है। अब कहानी इन्होंने जो लिखी है वो कौन कौन से हैं, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन और आंधी, ये सब इनकी कहानी है, ठीक है। उपन्यास की जो इन्होंने रचना की, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, यानी कि जो इरावती रचना इनकी है ये अभी पूरी नहीं हुई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इनकी ये रचनाएं हैं, ठीक है। अब देखिए निबंध आता है। निबंध जो है वो है काव्य और कला, इन्होंने काव्य और कला नामक निबंध लिखा है, ठीक है। एक होता है चंपू काव्य, ठीक है। तो चंपू की जो रचना इन्होंने की है वो है प्रेम राज्य, ठीक है। तो इनकी ये रचनाएं हैं। अब देखिए ये रचनाएं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रचनाएं इनके जरूर याद कीजिएगा क्योंकि आपके हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं और आगे चलकर आपके लाइफ में भी इनकी रचनाएँ सामने आपके आएंगी। तो ये थी इनकी सभी रचनाएँ। मैंने आपको इस वीडियो में इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियों के बारे में बताया। इतना अगर आप जीवन परिचय में लिखते हैं तो आप आसानी से फुल मार्क पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।